वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कॉल टॉक। हमारे एक व्यूअर है सलीम साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि बेसिकली जो दुनिया भर के अंदर जो रियल एस्टेट होता है उससे मुराद होता है प्लॉट। और रियल एस्टेट का मतलब ही एक अगर देखा जाए एक्चुअली में तो उसका मतलब होता है प्लॉट या फिर ज़मीन का टुकड़ा। अब वो कहते हैं कि जो मुल्क वगैरह हैं जो कि बड़े आबाद हो चुके हैं, जैसे USA वगैरह, UK वगैरह, तो वहाँ पर तो ज़मीन कम होती है, इस वजह से लोग फ्लैट्स वगैरह लेते हैं और इस तरह की बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वरना तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे महंगी होती है और सबसे आने टाइम में महंगी होगी भी, वो होती है आप कह रहे हैं कि प्लॉट्स होते हैं, वो ज़मीन का टुकड़ा होता है। अब इसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो ज़मीन ही बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में कौन सी ज़मीन की कमी है, हर तरफ तो ज़मीनें पाकिस्तान में अवेलेबल है, खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं। तो इस सिचुएशन में मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले टाइम में ज़मीनें महंगी होंगी। जो ये बाकी जो ये फ्लैट्स वगैरह हैं, दुकानें हैं, इनकी इतनी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा वैल्यू जो बढ़ेगी वो ज़मीन की बढ़ेगी। तो ये बात करते हैं कि रियल एस्टेट से मुराद फ्लैट्स हैं या फिर रियल एस्टेट से मुराद ज़मीन का टुकड़ा है, और सबसे ज़्यादा महंगा क्या होगा, आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वो ज़रखेज़ ज़हन नहीं है कि जो उस रॉ ज़मीन को कन्वर्ट कर सकें इन वैल्यूएबल रियल एस्टेट। अच्छा, फिर गवर्नमेंट है, सरकार ऐसी है कि जो रिश्वतखोर राशि ऑफिसर्स हैं वो पैसा बनाते हैं। अच्छा, फिर डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत हाई है और उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है लोगों की। अगर जो प्लॉट लेने वाले होंगे ना, वो आपको वो जो आपने सुना हुआ है ना, तीसरी दुनिया में ये होता है कि जी मैं इतने का लूँगा, मैं मुफ्त लूँगा। उसने कहा चलो मुफ्त ले लो, वो कहता है मैं 2 लूँगा। तो पाकिस्तान में और तीसरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली ये मैंटेलिटी होती है। इस मैंटेलिटी का नुकसान ये होता है कि ऐसी मैंटेलिटी के अंदर कोई वैल्यूएबल चीज़ें बन नहीं सकती। मार्केट बड़ी अनस्टेबल रहती है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई अपना 100 करोड़ लगा दे और कोई चीज़ बनाए, तो वो उसमें सरकारी अदारे खड़ा भी नहीं करेंगे। ये कहाँ की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और उन्होंने लोगों से जो किया वो हम जानते हैं कि उन्होंने लोगों को फाइलें बेच दी और वो फाइलों का आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। आम आदमी वहाँ फंस गया। तो ये इस मुल्क के अंदर आम वतीरा है। जो लोग सीटों पे पहुँचते हैं वो इस तरह के हराम हलाल की तमीज़ ही नहीं, उनको अंधे हुए होते हैं लालच के अंदर, और उनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो उनको पूछ नहीं सकते। अजीबोगरीब ही सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई हाल आएगा कि आप क्राइसिस में चले जाएंगे, किसी अदालत में जाएंगे, अदालतें इनके साथ मिली हुई हैं जी, क्या कुछ हो रहा है आपके सामने ही है। तो लिहाजा पाकिस्तान में ज़मीन तो मौजूद है, लेकिन वो लिवेबल कब होएगी, कारोबार वहाँ कब होएगा, ये कोई गारंटी और वो श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर जो जिम्मेदार है उनके पास तो लाख कनाल ज़मीन पड़ी हुई है और थोड़ी सी खेती होती है, एग्रीकल्चर भी इतना अच्छा नहीं है, और वो शहरों के पास है, लेकिन वो उसको किसी इस तरह कन्वर्जन में नहीं कर पाते। बीच वाले बंदे आते हैं, वो कहते हैं जी हम आपकी ज़मीन को डेवलप भी करेंगे, बेचेंगे भी, आप हमारे पार्टनर हो जाए, जैसे ये ब्लू वर्ल्ड सिटी जैसा फिनोमेना है। और वो कितना डेवलप कर पाए हैं और जो किस तरह के उनके क्राइसिस हैं, और कोई आके तोड़ जाता है, कभी वो रिश्वत ना दे तो कुछ हो जाता है। तो ये पाकिस्तान है। इसके अंदर आप अगर इस तरह की सूरत हाल का सोचेंगे तो आप फिर रह जाएंगे। इसलिए जो डेवलप एरिया है और वहाँ पे रेडी चीज़ है, अपने जहन को बिल्कुल मुंतशिर किए बगैर वहीं आप इस्टेब्लिश हो जाएं, सेट हो जाएं, वहीं आपके छत मिल जाएगी और वो आपकी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुनासिब होगा। और अगर आप इस तरह की चीज़ सोचेंगे कि मैं जाके बाहर एरिया में बड़ी जगह ले लूँगा और मैं उसको डेवलप कर लूँगा, तो वहाँ की जो कम्युनिटी है वो जो आपको जीने नहीं देगी। दूसरी बात, जो देहाती कम्युनिटी है वहाँ पे एलियन होंगे आप, ठीक है, वो प्रॉब्लम होगा आपके लिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ से शहर आने का डिस्टेंस कितना होगा। अगर आप कोई ऐसा काम शहर में आपको आना पड़ेगा, पीछे फैमिली होगी, आप इधर होंगे तो क्या होगा। यानी ये बहुत सारे सवालात हैं। इस वजह से बहरिया और DHA डेवलप हो गया, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट वहीं आ गई, क्योंकि बाहर मसाइल और ही लेवल के हैं, ठीक है। मसाइल तो हर जगह होते हैं, वहाँ भी हैं, लेकिन वो वहाँ निस्बतन कम है मसाइल, बाहर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इन मसाइल से बचने के लिए लोग जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए बहरिया DHA के अंदर फ्लैट लेके वहाँ रहने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फ्लैट का ये है कि अगर फ्लैट आप लेंगे, देखें ना, इस्लामाबाद में 10 करोड़ का फ्लैट बिक रहा है 2 बेड का, तो इसका मतलब है कस्टमर है तो बिक रहा है ना। अगर वो ना हो, उसकी मार्केट ना हो या कस्टमर ना हो, तो वो कभी भी फ्लैट वो ख़रीदे ना। एक्सपेंसिव फ्लैट है और वो ख़रीदे ना, और आपके बात के मुताबिक। लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं।
हाँ, ये है कि सरकारी सतह पे जैसे इस्लामाबाद डेवलप हुआ था, इस तरह हर शहर में हाउसिंग सोसाइटियाँ यानी सरकारी सिटी डेवलप हों, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें लैंड के अंदर, तो वो बेहतर है और वो भी एक ख़ास लेवल पे होगा। ये जो अभी भी सरकारी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, PHA हाउसिंग हैं जी, वो फ्लैट सरकारी खाते में बनने शुरू होते हैं, वो बनते ही नहीं हैं। लोग, मैं खुद पैसे जमा करा के वापस ले गया आज से 10 साल पहले बड़ी मुश्किल से, और वो भी अब चीज़ बनी ही नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, फिर आप उधर जाएंगे तो वो भी आप रह जाएंगे। तो लिहाजा कन्वीनियंस जो है ना अपनी देखें, और कन्वीनियंट वे ये है कि आप डेवलप एरिया में घर ले सकते हैं तो घर लें, प्लॉट ले सकते हैं, घर बना सकते हो, तो वो तो बिल्कुल अच्छा है। अदरवाइज अगर आप फ्लैट भी लेंगे तो आने वाले टाइम में वो फ्लैट भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जो कह रहे हैं ना कि कीमतें बढ़ेंगी नहीं, मैं तो ये उसके अपोजिट कहता हूँ कि जो फिनिश्ड कोई चीज़ भी होगी ना, उसकी कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन महंगी हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन लेबर महंगी, कंस्ट्रक्शन महंगी। तो जो रेडी चीज़ होगी, जो काबिल इस्तेमाल होगी, उसकी वैल्यू रहेगी, और उसको कोई ना कोई लेने वाला हर वक्त आ जाएगा, और वो उसकी इमीडिएटली ज़रूरत पूरी हो जाएगी जब वो पैसा दे सकेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी बाद में इनकी कीमतें कम हो जाएंगी, वो मैं बीइंग बिल्डर भी मैं नहीं समझता कैसे कम होगी। आंडू कोई चीज़ हुई है, महंगाई को पाकिस्तान में कम हुई है किसी चीज़ की जो क्या आने वाले टाइम में हो जाएगी? तो ये एक वैसे ख्याल है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा है नहीं। और जो लोग जो भी चीज़ ले लेंगे, ओन कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, कल को वो डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना उसकी कीमतें हो जाएंगी, और जो राह ज़मीन है वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा प्रोसेस, हुकूमती प्रोसेस, पैसा, इंटेलेक्चुअली साउंड लोग चाहिए, कमिटेड लोग चाहिए। यहाँ तो 2 नंबर चोर लोग हैं जो ये इस काम में मुब्तला है। वो लोगों की इसी नीड का फ़ायदा उठाते हुए वो कहते हैं ये बन जाएगा, बनता बनाता कुछ नहीं, और उनका पैसा ज़ाया हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकली मैं आपसे बता रहा हूँ, तो उसको आप मद्देनजर रखें। बाकी जो फैसला आपका, वो आपकी चीज़ है, या आपने फैसला करना है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।